ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें दो इम्पॉर्टेंट लॉस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैं। जो पास्ट पेपर अगर आप देखें तो उसमें आपको ये सवाल अक्सर व बेशतर आता हुआ नज़र आएगा कि भाई स्टेट एंड एक्सप्लेन फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस या स्टेट एंड एक्सप्लेन फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो अब ये फर्स्ट लॉ इलेक्ट्रोलिसिस का क्या है, सबसे पहले आप ये समझ लें कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या है। तो इलेक्ट्रोलिसिस एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है जो इलेक्ट्रोकेमिकल चैम्बर के अंदर किया जाता है। उसमें होता क्या है, इस प्रोसेस में मेन जो इस प्रोसेस के अंदर काम होता है वो ये कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी के अंदर। तो बस ये डेफिनेशन इलेक्ट्रोलिसिस की याद रखिएगा। अब आप इधर आएँ कि ये स्टेटमेंट क्या कह रही है। आपने इसकी इंट्रोडक्शन तो दे देनी है कि माइकल फैराडे ने इतनी सेंचुरी के अंदर इसको प्रपोज किया था लॉ को। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट ये है कि सब्सटेंस विच इज डिपॉजिटेड और लिबरेटेड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। ओके, सो अब स्टेटमेंट के अंदर जितनी टर्म्स इस्तेमाल हुई हैं जो कि ऑब्वियस सी बात है हमारी समझ में नहीं आ रही हैं, उनको हम इस डायग्राम के ज़रिए समझ लेते हैं। देखने को तो बड़ी अजीब सी डायग्राम है लेकिन बातें हम इससे समझ लेंगे। बहरहाल देखिए, ये आपके पास जो बाउंड्रीज बनी हुई नज़र आ रही हैं ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की हैं जिसको आप इलेक्ट्रोकेमिकल चैम्बर भी कह सकते हैं। उसके बाद उसके अंदर जो लवाजिमात हैं, जो बादाम पिस्ते उसके अंदर मौजूद हैं, उनकी बात करें तो देखें आपको यहाँ पर दो अलग अलग प्लेट्स नज़र आएंगी। प्लेट तो दरअसल यही है, ये आपके पास कोई भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट है, एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है और एक को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। देखिए ये जो Ag है, सिल्वर अर्जेंटम, सिल्वर का जो सिंबल होता है उसको हमने इसके दूसरे नाम अर्जेंटम से ड्राइव किया है। तो ये पेपर में MCQ आएगा, इसको नोट कर लीजिए। Ag सिंबल सिल्वर का होता है, पीरियोडिक टेबल में आपको सिल्वर का Ag सिंबल मिलेगा। अब ये Ag की प्लेट पूरी आपका में मौजूद है। आप सोच रहे होंगे बाबा भाई बड़े अमीर हो गए, हम तो अमीर हो गए लेकिन सिर्फ इस डायग्राम की हद तक, असली में ये प्लेट हमारे पास मौजूद नहीं है। फिलहाल हमने इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और ये आपके पास समझ लें कोई चूड़ी है या आप समझ लें कोई भी मेटेलिक आपके पास ऑब्जेक्ट है, उसको आपने नेगेटिव पे रख दिया। दरअसल हम क्या करने जा रहे हैं, हम चांदी का पानी इस ऑब्जेक्ट पर चढ़ाने जा रहे हैं। कैसे चढ़ेगा उसको बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल है क्या क्या ये देख लें। तो अब ये जो दो चीज़ें, जो दो मेटेलिक आपके पास ऑब्जेक्ट आपने बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट किए हैं, ये दोनों कहलाते हैं इलेक्ट्रोड। एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड, जिसको आप प्यार और मोहब्बत से एनोड और उसका छोटा भाई कैथोड कह रहे होते हैं। ओके, अब ये जो आपके पास इलेक्ट्रोड हैं ये इमर्स्ड होते हैं, ये डिप होते हैं एक सॉल्यूशन के अंदर, और वो सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलाइट। अब ये इलेक्ट्रोलाइट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट एक सॉल्यूशन होता है जो अपने पास एबिलिटी रखता है इलेक्ट्रिसिटी को या इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करने की अपनी मोल्टेन स्टेट या आप कह लें एक्वस स्टेट के अंदर, यानी पिघली हुई या आप कह लें पानी वाली जो उसकी स्टेट है, लिक्विड वाली जो स्टेट है, उसके अंदर वो सॉल्यूशन जो है इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करने की एबिलिटी रखता है। भाई एबिलिटी रखेगा तभी तो यहाँ से जब ये घुलेगा, Ag के आयंस घुलेंगे इस प्लेट से, तो ये तो सैर करते हुए मज़े से इस पे जाके चिपकेंगे। तो आपने सॉल्यूशन वो यूज़ करना है कि जो इलेक्ट्रिसिटी को मोल्टेन स्टेट में कंडक्ट करे, उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और इसको अपोजिट कर दो कि अनेबल कर दो उसको, यहाँ पर एबल किया है, अनेबल कर दो, तो वो बन जाएगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। सिंपल सीधी बात। अब ये तमाम चीज़ें समझने के बाद अब आप इलेक्ट्रोलिसिस के स्टेटमेंट पर आएँ जो लॉ उसने दिया फैराडे ने। उसने ये कहा कि भाई आपने करंट पास कर दिया। हमने कहा कर दिया। उसने कहा करंट पास हुआ है तो बाय द पैसेज ऑफ टाइम ही हुआ होगा, यानी कुछ टाइम भी लगा होगा। हमने कहा बिल्कुल लगा होगा, कुछ सेकंड लगे होंगे, कुछ आवर्स लगे होंगे। तो अब हमने फैराडे भाई से ये पूछा कि अब जो हम सारा काम कर रहे हैं तो उससे हमें फ़ायदा क्या होगा, तुम लॉ में क्या कहना चाह रहे हो। उसने कहा भाई मैं लॉ में ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर तुम्हें जो अमाउंट मिलेगा, ये जो घुलेगा और उसके बाद यहाँ पर ये अमाउंट सिल्वर का जमा होना शुरू होगा, उसका जो प्रोपोर्शनल है, यानी उसका जो रिलेशन है
वो डायरेक्टली है, किससे है भाई, इलेक्ट्रिक करंट से। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट देते जाओगे, यानी पीएमटी से कनेक्ट कर दोगे तो एक साथ पूरा चले जाएगा, और अगर घर के स्विच से कनेक्ट करोगे तो आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, यानी इलेक्ट्रिक करंट के अमाउंट पर डिपेंड कर रहा है इसका सिल्वर का डिपोजिशन आपके वांटेड, आपके डिजायर्ड इलेक्ट्रोड के ऊपर। तो भाई सिंपल सीधी बात थी है, इसका एक्सप्रेशन देख लो क्या है, W बोले तो मास, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है भाई, A इंटू टी। ए क्या है, करंट, एम्पियर्स इसका यूनिट होता है, उससे इसका सिंबल हमने बनाया है A, जिसको आप I भी लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो A मल्टीप्लाई बाई टी। टी क्या है, टाइम। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो आपके पास इज इक्वल्स टू के साथ एक कांस्टेंट आता है, और यहाँ पे कैपिटल Z, जिसको आप इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं, कांस्टेंट आ गया। तो आपके पास एक्सप्रेशन बनी W इज इक्वल्स टू Z। अब इसके न्यूमेरिकल्स हमने भी डिस्कस करने हैं अगली वीडियो के अंदर। मोस्ट प्रोबेबली हम इसके न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे, उसमें आपको ये तमाम फॉर्मूले के पैरामीटर्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा विद यूनिट्स, तो इसकी फिक्र नहीं करें अगर नहीं आ रही समझ तो। अब आप इसको छोड़ें, फर्स्ट लॉ हो गया खत्म शुद्ध मंगल बुध। अब आप आए सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर। अच्छा भाई, फैराडे का सेकंड लॉ इलेक्ट्रोलिसिस क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी मास किसी भी चीज़ का जो डिपॉजिट हो रहा है, लिबरेट हो रहा है, यानी जाकर एक जगह पर जमा हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रोड पर ही जमा होगा, बाय द सेम एम्पियर्स थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द केमिकल इक्विवेलेंट मैसेस। अब ये कहना क्या चाह रहे हैं, अब इसको फील करते हैं हम एक डायग्राम के जरिए, इसकी इलस्ट्रेशन करते हैं। देखिए आपके पास इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट की बात हो रही थी, एक इलेक्ट्रोलिटिक चैम्बर की बात हो रही थी। अब ये डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक चैम्बर्स आपके पास आ गए क्योंकि डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं। देखें पहला कॉपर सल्फेट, यानी यहाँ पर कॉपर का कहीं ना कहीं काम होगा, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर का कहीं ना कहीं काम होगा, और एक क्लोराइड जिसको गोल्ड क्लोराइड भी आप कह लें, ये गोल्ड का, सोने का कहीं ना कहीं काम हो रहा होगा। अब देखें हमें इनमें से कोई ना कोई मेटल के ऊपर, इसमें जैसे कॉपर जमा करना है, इसमें सिल्वर जमा करना है, इसमें गोल्ड जमा करना है। तो अब इन तमाम को आपने एक ही बैटरी से कनेक्ट किया है, यानी आपने इन तमाम जो आपके पास सेल हैं उसको सेम एम्पेयर, सेम करंट प्रोवाइड करना है। सपोज कर लें 2 एम्पेयर्स का करंट तीनों को प्रोवाइड करना है हमने, 2 तो अब अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस जो डिपॉजिट होगा क्या वो सेम होगा, यानी इस पे भी 2 ग्राम, इस पे भी 2 ग्राम, इस पे भी 2 ग्राम। फैराडे ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, उन्होंने एक लॉ पेश किया, प्रैक्टिकली तौर पर इसको प्रूफ करके दिखाया। उन्होंने कहा कि भाई अब जो आपके पास अमाउंट डिपॉजिट हो रहा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके केमिकल इक्विवेलेंट मासेस के। जिसका केमिकल इक्विवेलेंट मास जितना ज़्यादा होगा उसी हिसाब से उसकी डिपोजिशन, उसकी लिबरेशन अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड के ऊपर होगी। अब केमिकल इक्विवेलेंट मास क्या है भाई, किसी भी सब्सटेंस का आपको अगर केमिकल इक्विवेलेंट मास निकालना है तो आप क्या काम करें, उसका जो एटॉमिक मास है उसकी वैलेंसी से डिवाइड करा दें। जैसे अगर मैं बोलूं मुझे एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट मास निकाल के दिखाओ, तो एल्यूमिनियम का मास क्या होता है 27, इसको डिवाइड करा दें वैलेंसी, ग्रुप 3 का तो पॉजिटिव 3 यानी सिर्फ 3, तो क्या आ रहा है 9 ग्राम पर कूलम इसका यूनिट होता है। तो इस तरह से यहाँ पर भी हम ये काम कर लेंगे, अगर हमें करना होगा, वैसे करने की ज़रूरत नहीं है। तो जिसका जितना ज़्यादा इक्विवेलेंट मास होगा उसकी डिपोजिशन भी उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि ये दे बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी आपके सामने फैराडे फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की बहुत इंपॉर्टेंट सी बातें। पेपर के लिए इनकी स्टेटमेंट को और थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन भी आप ज़रूर याद कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।